अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक फवाद चौधरी जी बोले 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 कंप्लीट करें। अच्छा अच्छा, अब उसके अंदर जो इशू है वो ये है कि देखिए, हम जो अभी आपने बात कही है कि इमरान खान से बरह रास्त बात होगी, देखिए इमरान खान से बरह रास्त बात करने के लिए भी कोई माहौल चाहिए ना। अब माहौल ये है कि महमूद मौलवी साहब ने जाके बात की, इन्होंने कहा कि देखें, आप जो चाहते हैं कि बातचीत हो, तो फिर इस वक्त ये जो मौजूदा लीडरशिप है वो अक्सर ये बात होती है कि ये देखिए कि इमरान खान को नहीं जानते, मतलब हमारे दोस्त है, भाई है गौहर, लेकिन गौहर की इमरान खान साहब से कोई पहले मुलाकात नहीं है। सलमान राजा को, वकास को, इन लोगों को इमरान खान नहीं जानते और ये लोग इमरान खान को नहीं जानते। अब देखिए ना, अब इस ऐसे लोगों के साथ कैसे बातचीत हो सकती है। मैं डॉक्टर दानिश का मुझे पता ही नहीं है बैकग्राउंड क्या है, मुझे पता ही नहीं है उनकी सहाफत में कितना अरसा हो गया है, मैं कैसे आपको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। इसलिए हम ये समझते हैं कि जब तक ये जो शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, इजाज चौधरी, इमरान इस्माइल, यास्मीन राशिद को रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर हम इनके साथ जाके जो इमरान खान से बात करेंगे वो बात और होगी। है कि जो 200% तक इंक्रीज हुआ है हमारी जो डेली यूजेजेस हैं उनमें, तेल है, बिजली है, गैस है, खाने पीने की चीजें हैं, और हमारी इनकम्स जो है वो नहीं बढ़ी। और इसकी बड़ी वजह वो पॉलिटिकल हिजान है जो मुल्क में है, और जब तक ये पॉलिटिकल हिजान खत्म नहीं होता कोई निजाम कामयाब नहीं हो सकता। और हमारे बहुत सारे दोस्त इस नतीजे पे थे कि नहीं, अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी वक्त नहीं बना। महमूद मौलवी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने और मैंने, हमने आपस में फैसला किया कि देखिए, अगर हमने अब भी कोशिश नहीं की और आगे नहीं बढ़े तो ये पॉलिटिकल हिजान में इजाफा होगा, और अगर इजाफा होगा तो पॉलिटिकल टेम्परेचर और बढ़ेगा। हम कामयाब निजाम उसको समझते हैं जहां पे मुल्क के अंदर एक सियासी स्टेबिलिटी हो और हम एक नॉर्मल फ्रेमवर्क में वापस आए। लिहाजा जब तक मुल्क में एक नॉर्मल फ्रेमवर्क बहाल नहीं होता, ये कहना कि निज़ाम जो है वो कामयाब है, ये बड़ा मुश्किल है। फवाद चौधरी साहब, ये बताइए कि जाहिर है आप नेशनल NDC के भी मेंबर हैं, आप डायलॉग चाह रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ देखने में आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आप ख़ुद भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है और अवाम है, बीच में कुछ नहीं है। तो फिर सर ये जो अभी आपके दो साथियों ने कहा कि भाई इनकी जो लीडरशिप है वो इस काबिल नहीं है, तो आखिर फिर बात किससे होगी? क्या डायरेक्ट इमरान खान को गुफ्तगू में शामिल किया जाएगा हुकूमत के साथ और आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ? क्या आप चाहते हैं सर, क्या आपकी कमेटी चाहती है? पहले तो जो सवाल आपने आखिर में छोड़ा था ना, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूँ। जो आपने कहा ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो क्यों चाहेंगी कि जो टेम्परेचर है वो नीचे आए और वो रुकावट बन सकती हैं। जब हम मिले अयाज सादिक साहब से, स्पीकर साहब से, तो इमरान इस्माइल साहब ने जो आपके वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट सीधे ही लफ्जों में उनको कह दिया कि लोगों का तासुर ये है कि आप टेम्परेचर नीचे नहीं आने देंगे, और अगर आप आने देंगे तो आप हुकूमत कैसे करेंगे। तो अयाज सादिक साहब एक बड़े जहांदीदा आदमी हैं, बड़े जो है वो पुराने सियासतदान हैं और बड़े रख रखाव वाली शख्सियत है। उन्होंने कहा इमरान को, और हमें कहा, महमूद मौलवी साहब को, मुझे, उन्होंने कहा देखो, हम इस सारे मामलात से बड़ी दफा जो है वो गुजर चुके हैं, और हमें पता है कि अगर टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा तो हुकूमत करनी मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा वो कहते हैं ना कि कुछ और बढ़ेंगी दिल की उलझने, कुछ मशवरे अगर बाहम ना होंगे। तो इसलिए बहरहाल हमें कुछ मशवरे करके, कुछ बाहम एक फ्रेमवर्क बना के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए देखिए 3 फरीक हैं, एक फौज है, एस्टैब्लिशमेंट है, एक वफाकी एक हुकूमत है, पीपल्स पार्टी और नून लीग है, और फिर तीसरे इमरान खान है। ये 3 फरीक हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये तीनों मानेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं मानेंगे तो नहीं बात बढ़ेगी। महमूद मौलवी साहब ने, इमरान ने और मैंने आपस में हमने यही किया है कि देखिए, हम तो मशवरा ही दे सकते हैं ना, हम तो बात ही कर सकते हैं, हम एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। तीनों मानेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं मानेंगे तो जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। और अगर कोई समझता है कि बड़ा अच्छा चल रहे हैं तो बस ठीक है, चलते रहे। अच्छा, हम समझते हैं नहीं ऐसे चल रहे हैं, उसको थोड़ा आगे कर लें।